किसी को कोई क्वेश्चन होंगे तो वो पूछ सकते हैं कमेंट में। मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बीकॉम सेकंड सेम का रिज़ल्ट लग जाएगा अभी 2 से 3 वीक में। बहुत सारे रिज़ल्ट लग जाएंगे। कई कॉलेज में हमेशा ही एक पेपर में बैक क्यों आती है। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व किया है तो आप उसको रीचेकिंग में डालो और साथ में एग्ज़ाम फॉर्म भी भर दो। क्या भाई इतने रात को, अरे क्वेश्चंस लोगों के मैसेजेस इतने पड़े हैं कि समझ में नहीं आ रहा कैसा रिप्लाई करूँ करके। आज इतने सारे मैसेज आए हैं, यानी कि पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मैं कम से कम 2 घंटे से सबको रिप्लाई ही दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तक के मतलब बहुत ही मैसेज पेंडिंग में पड़े हुए हैं। बीए 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट लास्ट देखो, जितने भी पेपर के जो रिज़ल्ट आने के हैं उसके जो लास्ट पेपर है उससे 30 से 45 दिन में आ जाएंगे। ठीक है, और बीकॉम 6 सेमेस्टर का 1 से 2 वीक में आ जाएंगे रिज़ल्ट। ठीक है, वो क्यों रुका था, क्योंकि आज आपने देखा होगा मैंने स्टोरी के ऊपर एक नोटिस डाला हूँ। वो बीकॉम, बीसीसीए, बीबीए और बीएससी फाइनेंस के बारे में है। तो वो उनके रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी ने रोक दिए थे क्योंकि उनको एडिशनल पेपर देना था। तो उसके ऊपर रिलैक्सेशन आ गया है, मतलब वो अभी नहीं देना पड़ेगा और उसके रिज़ल्ट अभी शो होना चालू हो जाएंगे। तो इसके लिए वो रिज़ल्ट पेंडिंग में थे 6 सेमेस्टर के। बीएससी के आ जाएगा 1 से 2 वीक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कोरोना कब तक आ जाएगा तो पता नहीं भाई। बीकॉम 4th सेमेस्टर लास्ट पेपर से 30 से 45 दिन में आ जाएगा। अगर हो गए हैं तो थोड़े दिन और वेट करो, आ जाएगा। सबके जितने भी रिज़ल्ट बाकी है वो सारे रिज़ल्ट का एक ही आंसर है, लास्ट पेपर से 30 से 45 दिन में आ जाएगा। एमबीए सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब आएगा? आज आया है, आप देख लीजिए। ठीक है, एमएससी फर्स्ट सेम का रीचेकिंग का पेपर का रिज़ल्ट कब आएगा? देखो, रीचेकिंग के जो पेपर है ना उसकी फिक्स डेट नहीं होती। ठीक है, वो 40 दिन से लेकर और एग्ज़ाम तक के भी आ सकते हैं। ठीक है, बीसीसीए 6 सेम का 1 से 2 वीक में लग जाएगा, वो उसके कारण से रुका हुआ था। ठीक है, वो जो रिलैक्सेशन का जो आज स्टोरी डाला हूँ उसमें आप देख सकते हो। चलते ना सर, अभी चाय पीने मोमिनपुरा। आओ चलो घूम के आते। बीटेक 4th सेम का रिज़ल्ट, सबके रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन का छोड़ के 30 से 45 दिन में लगेगा लास्ट पेपर से। ठीक है, क्या बोलते रोशन भाऊ? सब बढ़िया बोलते, आप बताओ क्या बोलते हैं? RTMNU MBA के लिए कौन सा है? देखो, RTMNU का एक डिपार्टमेंट है MBA का, वहाँ पे आप ले सकते हो एडमिशन। पर MBA की जो भी एडमिशन होती है वो कैप राउंड के थ्रू होती है। और जो MBA मतलब RTMNU का जो MBA डिपार्टमेंट है उसकी फ़ीस भी बहुत कम है और वहाँ पे नंबर लगना बोले तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और आप कैप राउंड के थ्रू देखिए, अगर नंबर लगता है तो बहुत अच्छी बात है। NEP वाले रिज़ल्ट लास्ट पेपर से 30 से 45 दिन में लगेंगे। सर कैरी ऑन का बता दो ना कुछ। देखो, कैरी ऑन का अभी तक के कुछ भी नहीं आया है। कैरी ऑन का जुलाई अगस्त में आने के चांसेस है, पर तभी है जब आप सब लोग लेटर भेजोगे VC के नाम, प्रो VC के नाम और एग्जामिनेशन हेड के नाम। ठीक है, वो लेटर में आपको ये लिखना है कि पिछले साल जैसा एक चांस मिला था वैसा ही चांस हमें इस बार भी दिया जाए, ताकि हमारा क्राइटेरिया फुलफ़िल हो और हमको 80 अनुसार एडमिशन मिले। ठीक है, तो ऐसा आपको लेटर लिखना है। आपको आपका जो भी रिज़ल्ट वगैरह होगा उसकी ज़ेरॉक्स लगानी है। मैंडेटरी नहीं है लगाना, पर आप लगा सकते हैं। कैरी ऑन का ही बताया हूँ। ठीक है, तो आपको लेटर देना बहुत ज़रूरी है। पेपर क्लियर करने के लिए कोई ट्रिक? तो देखो, एक बहुत अच्छी ट्रिक मतलब
मैंने डिसाइड किया हूँ, जिससे आप इतना अच्छा पेपर लिखने के बावजूद भी वो बराबर नहीं होता चेक, तो उसके लिए एक ट्रिक है। पर उसके लिए प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा, तो वो मैं आंसर शीट पे समझाऊंगा। एक दिन उसका सेशन ज़रूर लेंगे, या फिर मैं उसका एक वीडियो निकाल कर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी से मेरी मार्कशीट नहीं आई, कॉलेज में नहीं आई, तो आप अपने कॉलेज के क्लर्क को पूछिए क्या प्रॉब्लम है। अगर वो बोलते हैं परीक्षा भवन जाना है, तो आप परीक्षा भवन जाकर वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो। बीबीए सेकंड सेम रिजल्ट डेट लास्ट पेपर से 45 दिन तक आ जाएगा, ठीक है। कैरी ऑन के लिए भाई सबको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, वीसी के नाम से, प्रो वीसी के नाम से और एग्जामिनेशन हेड के नाम से, ठीक है। आपको डिमांड करना है लास्ट ईयर जैसा 2024-25 में एक चांस दिया गया था, उसी तरह से इस बार भी चांस देना चाहिए करके आप ऐसा लेटर लिख सकते हो, ठीक है। उससे आपको एडमिशन मिल जाएगा प्रोविजनल। फिर उसको जब आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो, तो वो क्राइटेरिया फुलफ़िल होने के बाद में आपकी प्रोविजनल एडमिशन 80 में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड सेम के बाद दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं क्या? हाँ, कॉलेज दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, पर उसके लिए आपका सारे सेम ऑल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर एक सेम बैक, रीचेकिंग का रिज़ल्ट कब तक आने वाला है? रीचेकिंग के रिज़ल्ट की कोई भी फिक्स डेट नहीं होती है, ठीक है। वो कभी भी आ सकता है एग्ज़ाम तक। सर, गर्ल्स की फ़ी माफ़ होने के बाद भी कॉलेज वाले पूरी फीस ले रहे हैं, तो एक काम करो, जो कॉलेज वाले फ़ीस पूरी ले रहे हैं उनका जो फ़ीस की जो रिसिप्ट होती है वो लेके आप समाज कल्याण विभाग जाओ, जो कि दीक्षा भूमि के पास में गवर्नमेंट ITI कॉलेज है, उसके अपोजिट में है समाज कल्याण विभाग। वहाँ पे जाकर आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो। रीचेकिंग के रिजल्ट में ग्रेस मार्क मिलते हैं क्या? BCA 6 सेम, देखो रीचेकिंग में रहो या फिर बैक वाले रहो, सब में ग्रेस मार्क मिलती है, पर वो उसके क्राइटेरिया में आने को ना, ठीक है। और ग्रेस मार्क के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता, वो लग कर ही आती है। फाइनल ईयर ख़त्म होने के बाद भी बैक है तो एक ईयर पूरा वेस्ट जाएगा क्या? हाँ, पूरा एक बैक लगा मतलब ईयर वेस्ट गया। एग्जिट एग्ज़ाम कब होगी? ये कौन सी एग्ज़ाम है? सर, ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया क्या? देखो 2024-25 वाले सेशन में, मतलब पिछले बार जो अभी ख़त्म होते आ रहा है, ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर NEP में एडमिशन लिया है उनका 4 साल का कोर्स हो गया है, ठीक है। चाहे वो BA का हो, BCom का हो, BSc का हो, BBA का हो, BCCA का हो, BCA का हो, कोई भी हो, ठीक है, उनका 4 साल का हो गया है कोर्स। यूट्यूब चैनल की लिंक आपको मेरे प्रोफाइल के बायो में मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप बहुत सारे वीडियोस है, जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, उसके ऊपर मैंने बना के रखा हूँ, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हो। सर, लेकिन AT-KT तो पिछले बार अक्टूबर में आया था और एडमिशन अभी भी करो बोल रहे। पिछले बार अक्टूबर में नहीं आया था, वो 28 या 29 अगस्त को आया था लेटर। उसका जो लेटर है वो मैंने इसमें भी डाला हूँ, पोस्ट भी किया हूँ, तो आप वो अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। और जो भी कोई भी उल्टा सीधा बता रहे हैं तो उसके ऊपर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सर, बैकलॉग के एग्ज़ाम दिए थे, उसमें यूनिवर्सिटी के तरफ से अटेंडेंस नहीं लगाई थी, तो रिज़ल्ट फेल्ड आया, उसका रिज़ल्ट कब पता चलेगा? देखो, इसके लिए आपको जो सेंटर पे आपने एग्ज़ाम दिए थे उस सेंटर पे जाके अटेंडेंस शीट की ज़ेरॉक्स लेना है, आपके आंसर जो मार्कशीट आई है उसकी ज़ेरॉक्स लेना है, और आपकी हॉल टिकट की ज़ेरॉक्स लेना है। इसको आपको परीक्षा भवन जाकर वाउंटिंग का फॉर्म भरना है, ठीक है। काउंटर नंबर 6 से आपको वाउंटिंग का फॉर्म मिल जाएगा, और फिर बाद में वो प्रोसेस करेंगे, और रिज़ल्ट कब लगाएंगे वो वही के लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको वहीं पे जाके उनको इंक्वायरी करना पड़ेगा। सर, कैरी ऑन का लेटर डेमो डाल दो।
कहीं क्या लिखना है करके। बिल्कुल मैं कल बना लेता हूँ, उसके बाद में उसके ऊपर पूरा वीडियो वगैरह बना के कैसी क्या प्रोसेस है सबकी एक लिंक दे दूँगा। आप उसके हिसाब से कैरी ऑन का लेटर अपने अपने नाम से लिख के यूनिवर्सिटी में जमा कर देना, ठीक है। लेटर कहाँ देना है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। पूरा लिख के ही दूँगा, सिर्फ आपको आपका नाम लिखना पड़ेगा और जहाँ जहाँ क्या लिखना है वो मैं करके दे दूँगा। बस आप अपना एडिट कर लेना और लेटर लिख के सबमिट कर देना, ठीक है। वो लेटर की आपको 2 जेरोक्स निकालना है, एक आपको परीक्षा भवन मतलब एक उनको देना है और एक जो रहेगी दूसरी उसकी जो कॉपी रहेगी उसके ऊपर अटेस्टेड मतलब ओसी लेना है, ठीक है। तो वो स्टैम्प और सिग्नेचर मार के देते हैं ताकि ये एप्लीकेशन आपने वहाँ सबमिट किए थे करके, तो उसका ये प्रूफ होता है। बीकॉम 6 सेमेस्टर का रिजल्ट भाई लग जाएगा। वो रिलैक्सेशन वाला जो आज मैंने नोटिस डाला हूँ, बीकॉम, बीसीसीए, बीबीए, उसके बाद में बीएससी फाइनेंस, ठीक है। तो ये जितने भी कोर्सेस है इनका वो सीबीएस और सीबीसीएस ओबीसीबीसीएस वाला मैटर था, तो इसके वजह से रिज़ल्ट रुके हुए थे। अभी 1 से 2 वीक के अंदर ये पूरे रिज़ल्ट लग जाएंगे फाइनल सेमेस्टर के। बीए वाला देखो, जो बीए का रिज़ल्ट है वो लास्ट पेपर से 30 से 45 दिन में आ जाएगा, ठीक है। अगर हो गए होंगे तो थोड़े दिन और वेट करो, आ जाएगा। सीईटी में 56 मार्क बन रहे हैं, तो सीएस एंड डाटा साइंस मार्क में एडमिशन होगा क्या, ट्राई करके देखो, मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसमें बहुत सारी सीट खाली होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल तो जाएगा कोई ना कोई कॉलेज में। फाइनल सेम में फेल हुए तो क्या करें, तो वो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे से पेपर लिखे थे तो आप रीचेकिंग को भी डाल सकते हो, और आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरोगे, आप रीचेकिंग का रिज़ल्ट का वेट करोगे, तो रीचेकिंग का रिज़ल्ट बहुत लेट आता है। तो कभी कभी तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आता है, तो आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाओगे तो आपको लेट फ़ी लगेगी। लेट फ़ी 1500 से 3000 रुपये तक भी होती है, ठीक है। तो अभी जितने कम में हो सकता है वो एग्ज़ाम फॉर्म भर के रख दो, ठीक है। थोड़े से पैसे वेस्ट जाएंगे पर आपको 1500 से 3000 रुपये की पेनल्टी नहीं लगेंगी, ये बात आप ध्यान में रखना। सर लेकिन एटीकेटी तो पिछले बार अक्टूबर में आया था। अरे नहीं आया था भाई, जाके देख लो, ठीक है। सर सेकंड सेम बीसीए बैकलॉग कब होगा? देखो अक्टूबर में टाइम टेबल आएंगे एंडिंग तक, नवंबर से आपकी एग्ज़ाम हो सकती है, ठीक है। विंटर 2025 की बात कर रहा हूँ। बीकॉम 6 सेमेस्टर के लग जाएंगे 1 से 2 वीक में रिज़ल्ट। तो अभी बहुत सारे रिज़ल्ट आने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को कैरी ऑन की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि उनका क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हुआ रहेगा, तो उनको कैरी ऑन की बहुत ज़रूरत रहेगी। भाई अपने पास में अपकमिंग पेपर नहीं रहते हैं, ठीक है। अपन सिर्फ इम्पोर्टेंट बता सकते हैं, बाकी तो आप पढ़ाई करके देख ही लो। भाई रीचेकिंग में डालो पेपर, मैं पहले बता रहा हूँ, रीचेकिंग में बहुत सारे स्टूडेंट पास होते हैं, तो आपको रीचेकिंग में डालना ही डालना है। अगर आपको लगता है कि आपने पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किया है तो आपको रीचेकिंग में पेपर डालना ही है। अगर आप रीचेकिंग में नहीं डालोगे तो वापस से रीचेक नहीं होगा, ठीक है। ये जो स्क्रीनिंग और स्कैनिंग से पेपर चेक हो रहे हैं ना, ये बहुत बेकार है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इससे स्टूडेंट को नुकसान भी होता है, ठीक है। मैंने ऐसे कई पेपर देखा हूँ जिन्होंने 30-32 पेजेस लिखने के बाद में भी उनके मतलब मार्कशीट में 0 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। वो पेपर की ज़ेरॉक्स भी है मेरे पास में, उसके ऊपर फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए ज़रूर वो उसका लिंक भी भेजूँगा। नागपुर में बेस्ट कॉलेज सजेस्ट करो एमबीए के लिए।
जहाँ प्लेसमेंट भी मिले। तो देखो हर कॉलेज खुद को बेस्ट मानता है, ठीक है। ये जो आपको बता रहा हूँ मैं वो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर कॉलेज खुद को बेस्ट मानता है, उसकी ऐसी एडवर्टाइजमेंट करता है कि पूछो मत, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट पे 80% पैसा खर्चा कर देते वो लोग, ठीक है। तो ये लोग खुद को बेस्ट बताते हैं कि हमारा MBA कॉलेज बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट है, ये है वो है, पर प्लेसमेंट कितना है वो परसेंटेज में बताते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बताते, ठीक है। और उसमें भी स्टूडेंट को नॉट एलिजिबल ऐसा वैसा करके आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को वो लोग ऐसी साइड में कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक तरीके का स्कैम भी है, ठीक है। जो सामने में सिर्फ 80%, 60%, 70% प्लेसमेंट ऐसा जो बताते हैं ना, उनको सिर्फ इतना पूछना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए करके हमको, ठीक है। मतलब कितने स्टूडेंट को जॉब मिली है, कितने स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट को जॉब मिली है, ठीक है। हम टोटल स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट को जॉब मिली है, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ये चीज़ों में मत फंसो भाई, ठीक है। ये चीज़ों में फंस के ही लोग एडमिशन कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, ठीक है। तो एडमिशन करने से पहले 10 बार सोचना, ठीक है। क्योंकि एक बार एडमिशन कर लिए तो फंस गए ना, बाद में तो कुछ होगा नहीं। देखो जितने भी रिज़ल्ट है 6 सेमेस्टर के, जो जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन है और उनका अगर 6 सेमेस्टर के रिज़ल्ट की अगर बात कर रहे हैं आप, तो उनको मैं बता दूं कि लास्ट पेपर से 30 से 45 दिन में रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। अगर हो गया है तो थोड़े दिन और वेट करो, आ जाएगा। और बीकॉम, उसके बाद में BCCA, BBA और BSc फाइनेंस, ठीक है। ये जो कोर्स है इनके रिज़ल्ट रुका के रखे थे यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि उनको जो नए कोर्स में ट्रांसफ़र हो रहे थे उनको 2-2 पेपर हर सेमेस्टर में देना पड़ रहा था। तो अभी उसके ऊपर रिलैक्सेशन आ गया है, मतलब उन्होंने वो अभी रोक दिए हैं, ठीक है। तो वो जो रिज़ल्ट पेंडिंग में थे अभी वो शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 से 2 वीक में आना चालू हो जाएंगे रिज़ल्ट, ठीक है। और अगर रिज़ल्ट ओके होंगे तो जल्दी भी आ सकते हैं। बात रही 4th सेमेस्टर, जिनका कोर्स 3 साल का है और जो लोग 4th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो उनके रिज़ल्ट लास्ट पेपर से 30 से 45 दिन में आ जाएंगे। अगर हो गए हैं तो थोड़े दिन रुक जाओ, आ जाएगा, ठीक है। BCA NEP फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप फॉर्म अपडेट हुआ या नहीं सर? तो इसके लिए आपको समाज कल्याण विभाग जाना है, जो कि दीक्षा भूमि के पास में गवर्नमेंट ITI कॉलेज है, उसके अपोजिट में है। अपना जो भी ID है वो आप लेके चले जाइएगा और वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है, कि स्कॉलरशिप का क्या हुआ, वो चीज़ें अपडेट हुई या नहीं हुई। MSc एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट हो रही है? देखो MSc ये मास्टर में आता है, ठीक है। तो ये मास्टर मतलब ये PG में आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में। और इसके एडमिशन कब शुरू होंगी? तो जितने भी रिज़ल्ट अंडर ग्रेजुएशन वाले हैं उनका जब लास्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद में 15 से 20 दिन बाद एडमिशन शुरू होगी। कॉलेज अच्छा है बुरा है कैसा सिखाते हैं, ये आपको उस कॉलेज के स्टूडेंट को पूछना है, क्योंकि वो स्टूडेंट ही आपको सही जानकारी दे सकता है, ठीक है। कॉलेज वाले तो खुद को मतलब अच्छा कॉलेज ही बताते हैं, कैसा भी रहो वो खुद को अच्छा ही बोलते हैं, क्योंकि उनको एडमिशन भरना होता है, ठीक है, पूरा कोटा फुल करना होता है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट वहाँ पे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको आप पूछिए, वही आपको सही नॉलेज देगा, ठीक है। तो आपको 1-2 स्टूडेंट से नहीं, कम से कम 5-7 स्टूडेंट से पूछना है, वही आपको सही बताएंगे। फाइनल ईयर के बाद ITI करना चाहिए या नहीं? भाई ITI करना चाहिए या नहीं ये आपका डिसीजन है, आप उसके हिसाब से कर सकते हो, उसके बाद में ही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। कांग्रेस नगर LOC के सामने वाले समोसे कैसे हैं रोशन भाई? अच्छे हैं भाई, आज ही मैंने 2 प्लेट खाया हूँ, ठीक है। आप आए रहते तो आपको भी खिलाया रहता। सर
बैक के पेपर कितने बार दे सकते हैं। तो देखो, कोर्स बंद होने तक आप दे सकते हो। कोर्स बंद होने के बाद में 4 चांस मिलते हैं, 3 से 4 चांस, तो उसके ऊपर लेटर भी निकलता है, तो तब तक के आप दे सकते हो। अब स्टूडेंट रीचेकिंग के लिए अगर ज़्यादा पैसे मांगते हैं तो क्या बोलना होगा उनसे। तो उनको बोलना है कि भैया 160 रुपये पर पेपर के ऊपर रीचेकिंग के पैसे नहीं लगते, ये रीचेकिंग में सर्विस चार्ज भी नहीं लगता। अगर आपके कॉलेज वाले आपसे ज़्यादा पैसे मांगते हैं और सर्विस चार्ज भी मांगते हैं तो उनकी सीधी कंप्लेंट करने का यूनिवर्सिटी में आप कंप्लेंट कर सकते हो। जिनको नंबर चाहिए वो मुझे डीएम करें, ठीक है। मैं मुंगड़े सर का नंबर दे दूंगा, आप उनको सीधा कॉल करना और आपके जो भी कॉलेज के क्लर्क हैं उनके हाथ में मोबाइल दे देना। सबसे पहले कॉल करके उनको ये बोलना कि सर ये 160 रुपये के ऊपर पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। रूल के हिसाब से 160 रुपये ही मांगा जाता है एक पेपर का। अगर इससे ज़्यादा मांग रहे हैं तो फिर उनके हाथ में सीधा मोबाइल दे देने का क्लर्क के और बात करने का। अगर तब भी नहीं मानते तो भाई फिर अपन करेंगे, ठीक है, सीधी कंप्लेंट करेंगे अपन। सर सेकंड सेम में 2 सब्जेक्ट बैक है तो थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा क्या। देखो, थर्ड ईयर में एडमिशन के लिए आपका फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर होना चाहिए, देन सेकंड ईयर के टोटल सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल मिला के हाफ क्लियर होना चाहिए, तभी आपका थर्ड ईयर में एडमिशन होगा। कैरी ऑन का अपडेट ये जुलाई अगस्त में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जिनको कैरी ऑन चाहिए उन्होंने लेटर लिखना है यूनिवर्सिटी के वीसी के नाम से, प्रो वीसी के नाम से और एग्जामिनेशन हेड के नाम से, ठीक है, कि लास्ट बार जैसा एक चांस दिया था क्राइटेरिया फुलफिल करने को, इस साल भी वही चांस मिलना चाहिए ताकि हम स्टूडेंट के साथ में अन्याय ना हो, न्याय हो। इसके लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं ताकि हमें इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। सर 6 सेम के पेपर कितनी बार दे सकते हैं। कोर्स बंद होने तक के दे सकते हैं। देखो, कोर्स अलग अलग टाइप के रहते हैं, CBS, CBCS, OBCBCS, ठीक है, NEP ऐसा भी रहता है, CBCS न्यू ऐसा भी रहता है, ठीक है। तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है, आपको आपके कॉलेज के क्लर्क बता देंगे। अगर नहीं बताते हैं तो फिर हमको पूछ लेना, ठीक है। सर BBA फर्स्ट सेम के 12 पेज लिखे तो पास हो जाएंगे क्या। भाई वो 12 पेज में क्या लिखना है और कितने मार्क्स का लिखना है वो भी डिपेंड होता है। भाई BCom ग्रेजुएशन का रिजल्ट कब लगेगा। 1 से 2 वीक में लग जाएगा, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट में 3 बार बैक आता है तो फाइनल ईयर में परसेंटेज कम होते हैं क्या। परसेंटेज कैसे कम होंगे, टोटल तो उतनी रहेंगी ना, और मिलने वाले मार्क आगे पीछे बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं जितना आप लोगे, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं रहता, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो भाई, ठीक है। लोग बोलते ना कि ज़्यादा बार बैक के दे दिए तो परसेंटेज कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब सी बनाने वाला मैटर है वो। रीचेकिंग के पेपर के रिजल्ट कितने दिनों में आते हैं, ठीक है। तो इसका कोई भी फिक्स डेट नहीं है, वो एग्ज़ाम तक कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे फिर रीचेकिंग में डालने का फ़ायदा ही क्या, ठीक है। तो 10 में से 2 से 3 स्टूडेंट रीचेकिंग में पास हो जाते हैं, ठीक है। और वो ये लोग डालते हैं जो स्टूडेंट अपना पेपर सही से सॉल्व करते हैं, उनको पूरा भरोसा होता है कि मैंने जो लिखा है वो सही है, उसके बावजूद मुझे उतने मार्क नहीं मिले, वही स्टूडेंट रीचेकिंग को डालते हैं। तो इन स्टूडेंट ने थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और वो रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है कि बहुत लेट लगता ही लगता है तो मत डालो ना, सीधा एग्ज़ाम दे दो। पेपर शेक कैसे होते हैं। पेपर शेक 2 टाइप से पेपर शेक होते हैं।
एक मैनुअली पेपर चेक होता है और एक स्क्रीनिंग, जिसको हम स्कैनिंग या स्क्रीनिंग के माध्यम से बोलते हैं, पर चेक करने वाला इंसान ही होता है, मतलब टीचर ही होता है। वो सिर्फ जो पन्ने मैनुअल में हाथ से पलटाए जाते हैं वही पन्ने स्क्रीनिंग से जो पेपर चेक होते हैं उसमें माउस से नेविगेशन की से वो पलटाए जाते हैं और उसके हिसाब से मार्क देते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो कैसे चेक करते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हूँ, जिसकी लिंक आपको मेरे प्रोफाइल के बायो में यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। वो यूट्यूब चैनल में जब आप वीडियोस देखोगे तो उसको स्क्रॉल करने के बाद में आपको दिख जाएगा ऑनलाइन पेपर चेकिंग का, तो आप वो वीडियो देख सकते हो और उसके हिसाब से ही आप समझ सकते हो। भाई ऑटोनॉमस में चीट पकड़े हैं और अब पेपर पर कमेटी बैठी है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, कमेटी के सामने में जाना पड़ेगा आपको। अगर आप दोषी पाते हो तो वो लोग आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई करने के बाद में वो डिटेन करेंगे 1 सेमेस्टर के लिए या 2 सेमेस्टर के लिए, उनका जो भी रूल है उसके हिसाब से, ठीक है। आपके ऊपर ना तो कोई पुलिस कंप्लेंट होगी ना आपको जेल में डाला जाएगा, ठीक है। सर 3rd सेम ऑल क्लियर है बट 4th सेम ऑल बैक है, तो 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, मिल जाएंगे एडमिशन। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हमारे जो भी यूट्यूब चैनल है आपने वो देखे होंगे, वो यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे हमने वीडियोस डाले हुए हैं हर एक प्रॉब्लम पे। अगर 1-2 मार्क्स से 5 मार्क्स से बैक लगता है तो आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी वीडियो है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो कि आपको करना क्या है, ठीक है। और अभी जो विंटर में एग्ज़ाम आएगी उसके पहले हम लोग एक मास्टर वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हम पूरा बताएंगे कि पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है, ताकि अगर आपका पेपर मैनुअली चेक नहीं हुआ और स्क्रीनिंग के माध्यम से यानी कि ऑनलाइन अगर चेक होता है तो उसमें अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आने को होना और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे मिलने को होना उस वीडियो में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। जो स्टूडेंट ने अभी तक के हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है वो लोग फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और आगे ही हम ऐसे अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। और ग्रेस मार्क के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा भाई, ठीक है। उसके ऊपर बहुत पढ़ाई होती है, तो वो पढ़ाई चल रही है, ठीक है। स्टूडेंट के मैसेज भी आते हैं, उनको भी रिप्लाई देना ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट कौन से प्रॉब्लम में हो सकते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही है तो वो भी हमें समझता है, तो कैसा है उनका भी रिप्लाई हमें करना ज़रूरी है। आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, हम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। उसका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।